अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ साथ आइसोलेटेड फुटिंग फॉर कॉलम के लिए क्वांटिटी निकालना भी सिखाऊंगा। बाकायदा तौर पर हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कॉलम के लिए उसका प्लान और उसका क्रॉस सेक्शन मौजूद है। प्लान के मुताबिक फुटिंग के लिए जो हम एक्सकवेशन करेंगे उसकी लंबाई और चौड़ाई, चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी और वो 54 इंचेस होगी। ये तमाम डायमेंशन इंचेस में हैं। फुटिंग के लिए जो हम एक्सकवेशन की लंबाई और चौड़ाई रखेंगे वो 54 इंचेस होगी। दोनों साइड्स इसकी हम 54 इंचेस रखेंगे। इसी तरह इसके बाद हम एक्सकवेशन करने के बाद इसमें सबसे पहले पीसीसी डालेंगे 1:3:6 रेशो के साथ, जिसकी थिकनेस 6 इंचेस रखेंगे। इसके बाद 12 इंचेस यानी 1 फीट का हम आरसीसी वर्क इसके ऊपर करेंगे, आरसीसी फुटिंग बनाएंगे कॉलम के लिए। और इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ होगी वो 48 इंचेस बाय 48 इंचेस होगी। क्योंकि स्क्वायर कॉलम है सो इसकी तमाम ऑफसेट स्क्वायर्स के हिसाब से हम लेंगे। कॉलम का जो साइज़ हमने रखा है वो 12 बाय 12 इंचेस, इट मींस 1 फीट बाय 1 फीट का हमारा कॉलम है। इसके बाद जो हमारे पास आरसीसी फुटिंग है उसमें हमने स्टील प्रोवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं दो किस्म की बार यूज़ हो रही हैं, एक लॉन्ग बार और एक शॉर्ट बार्स। दोनों बार्स को हम, चूँकि स्क्वायर कॉलम है तो दोनों की डायमेंशन बराबर हैं और दोनों के लिए हमने साइज़ भी सेम रखा है, विच इज़ 4/8 इंचेस और इट मींस 4 सूतर। और इसकी जो स्पेसिंग हमने रखी है ये 6 इंच इसकी स्पेसिंग होगी। इसके बाद कॉलम में हम 6 सूतर के जो है वो स्टील बार्स हम देंगे इसमें, और इसके गिर्द जो हम रिंग बनाएंगे या स्टीरअप बनाएंगे वो 3 सूतर का होगा और 8 इंच स्पेसिंग के साथ हम देंगे। इसके अलावा जो स्टीरअप के लिए हम हुक देंगे वो 3 इंच एक तरफ से होगा और 3 इंच दूसरी तरफ से होगा। एक्सकवेशन के लिए जो हम इसकी डेप्थ रखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास इसकी डेप्थ आएगी 33 इंचेस प्लस 12 इंचेस और प्लस 6 इंचेस, और ये टोटल बनता है 51 इंचेस। हमारी जो एक्सकवेशन की डेप्थ आएगी वो हम 51 इंचेस रखेंगे। इसी तरह ग्राउंड लेवल से ऊपर कॉलम की जो ऊंचाई है वो 84 इंचेस है। इन डायमेंशंस के मुताबिक हम सबसे पहले क्वांटिटी फाइंड करेंगे और इसके बाद इस कॉलम के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वांटिटी के लिए हम प्रॉपर तरीके से एक टेबल बनाते हैं। मेरे पास ये टेबल बना हुआ है। हम सबसे पहला जो पर्टिकुलर मालूम करेंगे वो एक्सकवेशन या एक्सकवेशन होगा, यानी जो कॉलम के लिए हम फुटिंग बनाएंगे उस फुटिंग के लिए सबसे पहले एक्सकवेशन करेंगे। फर्स्ट नंबर पे एक्सकवेशन। इसके बाद हम नंबर्स प्रोवाइड करेंगे। नंबर हमारे पास 1 ही होगा क्योंकि एक कॉलम के लिए हम मालूम कर रहे हैं। कॉलम की जो लेंथ और ब्रेथ रखेंगे वो हमारे पास बेसिकली इंचेस में है डायमेंशन, हम इसको फीट में कन्वर्ट कर देते हैं। 54 इंचेस को फीट में चेंज करने के लिए मैं सिंपल 54 डिवाइडेड बाय 12 करूँगा। मेरे पास जवाब आता है 4.5 फीट। मैं लिखूँगा 4.5 फीट इसकी लेंथ। इसी तरह चूँकि स्क्वायर है तो 4.5 फीट ही इसकी विड्थ आएगी, और इसकी जो हाइट या डेप्थ है तो एक्सकवेशन के लिए इसकी जो डेप्थ काउंट की जाएगी वो 33 प्लस 12 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 51 इंचेस। और 51 इंचेस को अगर हम कन्वर्ट करें फीट में तो हमारे पास 51 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 4.25 फीट। हम लिखेंगे 4.25 फीट।
अब हम इसकी क्वांटिटी फाइंड करने के लिए इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट और डेप्थ को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल क्वांटिटी मालूम करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के ज़रिए यानी MS एक्सेल के ज़रिए भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इक्वल का साइन डालूँगा और इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दूँगा। 86.0625 CFT इसका आंसर आता है। जैसा कि आप जानते हैं एक्सकवेशन के लिए हम जो यूनिट रखते हैं वो CFT होता है। इसके बाद नंबर 2 पे आप देख सकते हैं हमने PCC इसमें भराई की है और ये 136 रेशो के साथ है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा PCC सॉरी 3 and 6, ये इसकी रेशो है और नंबर्स में 1 लिखेंगे एक ही कॉलम में और इसके बाद PCC की लेंथ और विड्थ उतनी रखेंगे क्योंकि मुकम्मल तौर पे उसको हमने भरना है लंबाई और चौड़ाई में। इसके बाद इसकी जो हमारे पास डेप्थ या हाइट या इसकी थिकनेस जो बनती है PCC की वो 6 इंचेस है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.5 फीट। इसके साथ ही हमारे पास PCC का आंसर भी आ जाएगा और इसके लिए भी हम इसका यूनिट लिख लेंगे। इसी तरह थर्ड नंबर पे हम इसका RCC वर्क फाइंड आउट करेंगे फुटिंग के लिए। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फुटिंग यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे RCC विद रेशो 1:2:4 कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। और इसके बाद हम सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करेंगे RCC वर्क में वो होगी फुटिंग। नंबर्स में 1 लिखेंगे। फुटिंग की लेंथ और ब्रेड्थ आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इसमें थोड़ा सा ऑफसेट दिया गया है और ऑफसेट की जो हमारे पास डायमेंशन बनती है वो 6 इंचेस बनती है। 3 इंचेस एक साइड से और 3 इंचेस दूसरी साइड से। सो इसकी चूँकि स्क्वायर है डायमेंशन 48 इंचेस बाय 48 इंचेस होगी और अगर मैं 48 इंचेस को कन्वर्ट कर दूं फीट में 12 पे डिवाइड करूंगा तो ये 4 फीट बनती है। सो मैं सिंपल यहाँ पे 4 फीट बाय 4 फीट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ दिस स्टेप विच इज़ इक्वल टू 1 फीट। आप देख सकते हैं कि RCC का जो मैंने इसकी थिकनेस या हाइट या डेप्थ दी है वो 12 इंचेस है विच इज़ इक्वल टू 1 फीट। सो इसके साथ हमारे पास RCC वर्क में फुटिंग का भी आंसर आ जाएगा और ये भी CFT में इसकी क्वांटिटी होगी। फुटिंग के बाद हमारे पास कॉलम है जो कि बिलो द ग्राउंड लेवल एंड अबव द ग्राउंड लेवल है। सो B नंबर पे कॉलम इन फाउंडेशन एंड अबव द ग्राउंड लेवल, या हम इसको लिख सकते हैं बिलो the foundation below and above the foundation और फाउंडेशन की जगह हम इसमें ग्राउंड लेवल भी लिख सकते हैं, बिलो एंड अबव द ग्राउंड लेवल। इसी तरह इसको थोड़ा सा शार्ट कर देते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा शार्ट लिख लिया है। इसके बाद हम इसमें नंबर्स देंगे 1 और इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो 1 बाय 1 फीट है। सो 1 बाय 1 फीट और इसकी जो हाइट है बिलो एंड अबव द ग्राउंड लेवल वो 33 प्लस 48 इंचेस है। इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 33 प्लस 48 इंचेस विच इज़ इक्वल टू 81 33 प्लस 84
विच इज़ इक्वल टू 117 इंचज़, ये आपके सामने है। और इसको हम फिर चेंज करेंगे फीट में, सो मैं डिवाइड कर दूंगा 12 पर। मेरा आंसर आएगा 9.75 फीट विच इज़ इक्वल टू 9 फीट 9 इंचज़। सो इसकी हाइट में लिख लूँगा 9.75 फीट। इस तरह इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी और इसके साथ में इसका यूनिट लिख दूँगा। सो कॉलम की क्वांटिटी भी हमारे पास इस तरह से आ जाती है, बिलो द ग्राउंड लेवल एंड आल्सो अबव द ग्राउंड लेवल। इसके बाद हम इसका प्लास्टर मालूम करेंगे 4th नंबर पे। प्लास्टर के लिए इसकी हमारे पास जो हैं वो 4 साइडें होती हैं, तो मैं लिखूँगा साइड्स, और नंबर ऑफ़ साइड जो है वो 4 हैं। और हम साइड के लिए एक इसकी जो है वो लेंथ लेंगे और एक इसकी हाइट लेंगे। तो 1 फीट इसकी लेंथ है और हमारे पास इसकी जो हाइट बनती है वो अबव द ग्राउंड लेवल लेंगे, क्योंकि बिलो द ग्राउंड लेवल इस पे प्लास्टर नहीं होगा। सो अबव द ग्राउंड लेवल है 84 इंचज़। सो मैं 84 को डिवाइड कर दूंगा 12 पे। सो मेरे पास जो आंसर आता है वो 7 इंचज़ है, 7 फीट है। सो मैं लिखूँगा 7 फीट। इसके साथ हम हमारे पास जो प्लास्टर का है उसकी भी क्वांटिटी आ जाएगी, सॉरी इक्वल का साइन डालूँगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। 28 SFT इसका जो है वो यूनिट होता है। सो इसके साथ ही इस कॉलम के लिए क्वांटिटीज़ कंप्लीट हो जाती है। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो इस कॉलम के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं इस कॉलम के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इसी टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।